अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान खालिद और आप देख रहे हैं इरफान इन्फो पाकिस्तान पीपल चैनल्स। आप में से बेशतर लोग नारान, कागान और झील सैफुल मलूक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें। ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़या है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नों और परियों की कहानियाँ मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मुकामी लोगों में ज़ुबान ज़द आम हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, तारीख़ और इससे जुड़ी मशहूर बातें, शहज़ादा सैफुल मलूक और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सबको ये बताते चलें कि यह कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। सच तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही जानती है, मगर ये कहानी यहाँ के लोगों में बच्चा बच्चा जानता है और यहाँ के बुज़ुर्ग इसका ज़िक्र ख़ुद अपनी किताबों में करते आए हैं। चलो बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी की तरफ। लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इसकी तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक सी रहती है। ये भी सुना है कि इस झील की गहराई, जिसका पता आज तक कोई ना लगा सका है। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद जो भी इस गहराई का पता लगाने अंदर गया वो वापस ना आ सका। कहा जाता है ये झील 3 लाख साल पहले तब वजूद में आई जब वादी का तमाम इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े तूफ़ानी तोदे ने टूटकर दरिया के उस पानी को रोक दिया जो झील के ऐन वस्त से गुज़रता था। झील के ऐन अकब में मलका पर्बत बर्फ़ानी लिबादा ओढ़े अपने जोबन का नज़ारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को अरसाए कबल कोई ना सर कर सका है। मकामी लोग इसको शहज़ादे की बद्दुआ कहते हैं। शहज़ादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इसे दहली का शहज़ादा शाह बहराम भी लिखा है। शहज़ादा सैफ को मुसलसल 7 रात एक ही परी का दीदार होता रहा और इसी दौरान शहज़ादा इस परी पर फरिश्ता हो गया। इस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल करने के लिए नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों से रब्ता किया, मगर कोई भी इसे इसके ख्वाब की ताबीर ना बता सका। बिल आखिर इसे एक ऐसे शख्स जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने बताया कि जो परी तुम्हारे ख्वाबों में आती है वो कोह काफ की एक परी है जो तुम्हारे नसीब से जुड़ी हुई है। कोह काफ जिन्नों और परियों का इलाका बताया गया है जो इंसानों की नज़रों से ओझल है, जहाँ आदमजाद कभी भी नहीं जा सकता। इस नजूमी ने बताया कि इस परी का नाम परी बदियुल जमाल है। वो हर 12 साल बाद इंसानी दुनिया में आती है और चांदनी रात में एक झील में गुस्ल करती है। और इसने यह भी बोला कि ऐ शहज़ादे, अगर तुम्हें उस परी को ढूंढना है तो तुम्हें नारान जाना होगा और इस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा। शहज़ादे ने लख्ते सफ़र बांधा और इस सफ़र के लिए चल पड़ा। तब इसे नजूमी ने एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब तुम 12 साल का चिल्ला मुकम्मल कर लो तो ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, जिससे तुम जिन और परियों को देख सकोगे, मगर वो तुमको नहीं देख सकेंगे। शहज़ादा नारान की तरफ चल पड़ा। एक लंबे अरसे की मुसाफत के बाद वो नारान की इस झील पर पहुंचा जिसे उसने ख्वाब में देखा था। शहज़ादा सजदा शुक्र अदा किया और मखसूस चिल्ला काटने में मसरूफ़ हो गया। एक लंबे अरसे तकरीबन 12 साल चिल्ला काटने के बाद एक रात शहज़ादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। इसने फ़ौरन सुलेमानी टोपी पहन ली। इसने देखा काफ़ी तादाद में परियां झील में उतर रही थीं। सब परियों ने अपनी खिलतें यानी अपना लिबास उतारा और झील में गुस्ल करने लगीं। शहज़ादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल की खिल्लत उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां डर के मारे वहाँ से चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहज़ादे से कहा, मुझे मेरी खिल्लत
یعنی میرا لباس مجھے واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے مجھ سے شادی کا وعدہ کر لو۔ مگر جب پری نے انکار کیا تو شہزادے نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں تیرے انتظار میں 12 سال سے یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس پر عاشق ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا دوسرا اور اہم پہلو، اس جھیل کے ساتھ ایک پہاڑ ملکہ پربت، جس کا ذکر میں ویڈیو کے شروع میں کر چکا ہوں۔ اس پر ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ وہ بھی پری کا عاشق تھا اور پری سے اس کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو مارنے کے لیے ندی پر آ گیا۔ جب ادھر پری نے شہزادے کو سب کچھ پہلے بتا دیا تھا اور دونوں جان بچانے کے لیے نیچے ناران کی طرف بھاگے۔ دیو نے جب دیکھا کہ وہ نیچے کی طرف گئے ہیں تو اس نے ندی کا بند توڑ دیا۔ بند توڑنے کا مقصد دونوں کو سیلاب میں غرق کرنا تھا۔ جب دونوں نے سیلاب آتا دیکھا تو ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے شہر کے پاس موجود ہے، جہاں لوگ سیر و تفریح کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ اور پری سیلاب میں غرق ہو گئے۔ کچھ کا کہنا آج بھی اس غار میں دونوں زندہ ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ سیلاب ختم ہونے کے بعد اپنے علاقے مصر واپس چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری کوششوں کو سراہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان انفو پاکستان پیپل چینلز۔ آپ میں سے بیشتر لوگ ناران، کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں